गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 5 जून 2026। 5 जून 2026 से बनने वाली जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सेशन की शुरुआत करते हैं रिवीजन क्वेश्चन से जो हमने पिछले सेशन में किए थे। हाल ही में सऊदी अरब ने लेबेतुम पुरस्कार के तहत किस देश को हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्टता हेतु सम्मानित किया? तो ये अपना प्यारा भारत होगा। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो ये पंजाब हो जाएगा। हाल ही में किस देश में सांग्रीला डायलॉग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया। भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में की जा रही है। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये वाराणसी में किया जा रहा है। हाल ही में द अर्थ प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 3 लोगों को दिया गया, विवान छाबछरिया, एरियाना अग्रवाल और अवन्या मेहता को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बशीर बद्र का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? कवि थे। हाल ही में किसने सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया? तो एयर मार्शल तरुण चौधरी। के शिव कुमार को हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया? तो ये 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। आइए चलते अपने आज के प्रथम प्रश्न पर। तो हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम किस गठबंधन ने लॉन्च किया गया है? रिसेंटली विच अलायंस लॉन्च द अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम? तो ये किया गया है ऑकस के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑकस क्या है? ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का एक त्रिपक्षीय गठबंधन है। इसकी 2026 में इसकी समिट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। जिसका एम क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी का साझाकरण करना है। इसकी स्थापना जो हुई थी ऑकस की 2021 में की गई थी। ये त्रिपक्षीय रक्षा और सुरक्षा साझेदारी एक गठबंधन है। अच्छा, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो का महासचिव कौन है? अभी नाटो का महासचिव मार्क रूटे। नाटो का 32वां सदस्य कंट्री कौन बना है? स्वीडन। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। आइए और देखते हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो 2026 का भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? 10, जिसमें स्टार्टिंग में बने थे ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो 2010 में इसमें शामिल हुआ। और नवीनतम देश की बात करें तो 2025 में इंडोनेशिया बना है। इसके अलावा 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। ठीक है। आइए क्वाड के बारे में जान लें। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है जो भारत, जिसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? तो सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। और ये किसका स्थान लेंगे? ये राहुल सिंह का स्थान लेंगे। और वरुण भारद्वाज को इसका सचिव नियुक्त किया गया है सीबीएसई का। एस राधा चौहान जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष भी है, और इसे अभी हाल ही में सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़े विवाद को जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एस राधा चौहान को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोखंडे प्रशांत सीताराम, जिसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? रिसेंटली जस्टिस मीनाक्षी मदन राय हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो ये अभी हाल ही में किया गया है, 5 जून को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे पटना हाई कोर्ट का। इससे पहले भी सिक्किम हाई कोर्ट में सीनियर जस्टिस थे। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हो जाएगी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? सर एडवर्ड चैम्प्स थे। और प्रथम भारतीय बोला जाए तो प्रथम भारतीय कौन थे? फर्स्ट भारतीय जो थे आफ्टर स्वतंत्रता, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे, पंडित लक्ष्मीकांत। और आज़ादी से पूर्व कहा जाएगा तो आज़ादी से पूर्व बिफोर इंडिपेंडेंस, तो सैयद फजल अली। तो सैयद फजल अली हो जाएंगे, जो आज़ादी से पूर्व पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो पहले हो जाएंगे सर एडवर्ड चैम्प्स। अच्छा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई है। और ये पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं मीनाक्षी मदन राय। सो देखते हैं नेक्स्ट। और ये किसका स्थान लेंगे? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय जो है ये किसका स्थान लेंगे? तो ये संगम कुमार साहू हैं जिनका ये स्थान लेंगे। और ये जो कौन से नंबर के बने हैं? तो 48 नंबर के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मीनाक्षी मदन राय। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा अनगा के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 81st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं जो खलीलुर रहमान। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। और ये किनको जो है हरा के बने हैं? ये एंड्रियास काकोरिस जो साइप्रस के हैं, इसे हराकर। और खलीलुर रहमान जो 190 में से कितने किए हैं? शायद 91 वोट इन्हें मिले हैं। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस कौन है? ये यूएन के महासचिव हैं वर्तमान में 9th क्रम के। एलेना बेरबॉक जो 80वें सत्र के अध्यक्ष हैं अभी, इसका स्थान लेंगे खलीलुर रहमान। अच्छा,
यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हो जाएगा। और भारत इसका सदस्य बना था 1945 में ही। अच्छा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी, कौन थी? ये हमारे भारत की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगी, जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने अंडमान निकोबार के कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया? रिसेंटली हु टुक चार्ज एज द 20th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड? तो ये कौन बने हैं? वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। देख सकते हैं आप इनको, ये किनका स्थान लिए हैं? ये वाइस एडमिरल अजय कोचर का स्थान लिए हैं ये। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी, जिसे अंडमान एवं निकोबार कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल कोचर अजय कोचर को कौन क्या बनाया गया? नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, और ये 48वें क्रम के हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जो भारत के नए CDS नियुक्त किए गए हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर किस वर्ष कर दिया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ चेंज्ड द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 2011 to 12 टू विच ईयर? तो ये अभी किया गया है 2022-23 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2022-23। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 किया गया। अच्छा, इस थोक मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके मंत्री कौन है? आप कमेंट करके बताइए कि इसके अधीन आता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2022-23। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस बंदरगाह को वित्त वर्ष 2024-25 में कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में उत्कृष्टता के लिए सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को किया गया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को वर्ष 2024-25 में कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में उत्कृष्टता के लिए सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा, और दूसरे पोजीशन पे न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी रहा। अच्छा, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ये जो है ड्राई बल्क श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। 50 लाख टन से अधिक माल की आवाजाही में अग्रणी स्थान पर रहा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स ये लिक्विड बल्क कार्गो सेगमेंट में ये फर्स्ट रहा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण जो वर्ष 2024-25 में कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में उत्कृष्टता के लिए सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा,
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये कौन जारी करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान अभी वर्तमान में 22वां है। तो आप ये बताइए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है। इंटरनेशनल शिपमेंट श्रेणी में जो है 22वां स्थान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 2026 के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर 2026। तो ये भी हाल ही में किया गया है लियोनेल मेसी को। तो लियोनेल मेसी को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये भी चर्चा में भी रहा इससे पहले, क्यों? क्योंकि इन्हें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स में दूसरे सेकंड अरबपति बने हैं। तो पहले कौन थे? पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। और ये किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना देश से खेलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, जिसे वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत ने NPCI और ACLEDA बैंक की साझेदारी के माध्यम से किस देश में UPI भुगतान प्रक्रिया शुरू किया है? रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड UPI पेमेंट सिस्टम इन विच कंट्री थ्रू द पार्टनरशिप ऑफ NPCI एंड ACLEDA बैंक। तो ये कंबोडिया देश के साथ किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। तो भारत ने कंबोडिया में UPI सिस्टम शुरू कर दिया है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि प्रथम एशियन कंट्री कौन है जो UPI सिस्टम को एक्सेप्ट किया था? तो ये हो जाएंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल। और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री फ्रांस हो जाएगा। भूटान जो क्या कहते हैं फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री है जिन्होंने UPI सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कंबोडिया, जहां इससे पहले 8 देशों में UPI सिस्टम लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश को प्रभावित किया? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल स्टॉर्म जांगमी? तो ये क्या है? ऑप्शन सी, जापान को किया है। अच्छा, जापान के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? सनाए ताकाची। कैपिटल हो जाएगा टोक्यो। आपको बताना है जापान का जो राजधानी टोक्यो ये किस आइलैंड पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप बताएं। वहाँ की करेंसी हो जाएगी जापानी येन। अच्छा, मेडागास्कर में भी इससे पहले तूफान आया था जिसका नाम है गेजानी। श्रीलंका में दित्वा चक्रवात आया था। ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जापान, जहां उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी आया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने इकोसॉफ लॉन्च किया है? रिसेंटली विच नेशनल पार्क लॉन्च्ड इकोसॉफ? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हैं जो असम में स्थित है, इन्होंने इकोसॉफ लॉन्च किया है। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ भारत का पहला इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड जो है गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल को रिलीज किया गया। ठीक है, पलामू बाघ अभ्यारण्य जहाँ भारत का पहला
मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी पलामू बाघ अभ्यारण्य में। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो हरियाणा राज्य में स्थित है, और यहाँ ये राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका स्थापित किया जा रहा है। कोनो नेशनल पार्क, जहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 2 मादा चीतों को अभी रिलीज किया गया है, जो बोत्सवाना से लाए गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये कब किया जाता है? तो 5 जून, जो आज है 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अच्छा, 22 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बायो डाइवर्सिटी डे। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबाको डे। और 3 जून को भी हाल ही मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सेशन आपको कैसा लगा? आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो विश्व पर्यावरण से संबंधित थे। तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो हुई थी 1972 ईस्वी में की थी, और जब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसके बाद जो 1973 में पहली बार ये दिवस मनाया गया, और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की वैश्विक थीम तो क्लाइमेट एक्शन रखी गई है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अजरबैजान के बाकू शहर में किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने फार्म टू होम मॉडल को लॉन्च किया है। सो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था, तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें, और आप जितना इसके बारे में जानते हैं डीआरडीओ के बारे में, आप सभी इसके प्रश्न के बारे में लिखें। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि कोई त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।